अगर यूएस में आपका घर होम लोन के ऊपर है एंड फॉर सम रीजन आपकी होम इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल हो जाती है, तो आपका घर फोरक्लोजर या फिर हिंदी में बोले तो बैंक या लेंडर के थ्रू जब्त किया जा सकता है। एंड यही एक मुसीबत हमारे ऊपर आ पड़ी है। हमारी होम इंश्योरेंस पॉलिसी कैलिफोर्निया के अंदर कैंसिल कर दी गई है। सो यूएस में अगर आपको होम लोन लेना है टू बाय योर हाउस, तो आपके पास होम इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है। बैंक या जो भी आपका लेंडर है जिससे आप लोन ले रहे हो और जो इंश्योरेंस कंपनी है, ये आपकी जो हाउस की बाइंग की प्रोसेस के अंदर जो क्लोजिंग होती है उसमें बहुत क्लोजली काम करते हैं एक दूसरे के साथ। आई मीन अगर आपके पास होम इंश्योरेंस नहीं है तो बैंक आपका होम लोन यूएस के अंदर अप्रूव ही नहीं करेगा। आपको बैंक लोन मिलेगा ही नहीं किसी भी हालत के अंदर। घर के सारे मोटे मोटे काम चल रहे हैं साथ के साथ ही, लेकिन एक काम जो अभी भी पेंडिंग है जिसके ऊपर हम लोग डिसीजन ही ले पा रहे हैं, दैट इज विंडो ब्लाइंड्स। अब तक इसके ऊपर हमारी कोई भी डिसीजन नहीं हो पाया है। एंड ये टेम्परेरी वाले हमने होम डिपो से लेकर आए थे। ये पेपर के रहते हैं बट दे आर डिसेंट, मतलब दिखने के अंदर अच्छे लगते हैं कंपेरेटिवली। अगर आपके घर में बच्चा नहीं है तो, अगर बच्चा है तो वो दिखने में ऐसे हो जाते हैं लाइक ये। अब इसने अपना गेम बना लिया या काउच के पीछे से Mama haircut. Come on. Ivan is giving Mama a haircut. Thank you, Ivan. Wait, let me get my hair. Here you go. Now you can. Good job. Love it. I love my hair now. $5. हमारे लिए अब तक ये चीज डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि ये लेफ्ट से लिखता है कि राइट से लिखता है। मतलब लिखना मतलब इन द वे कि कौन सा इसका हैंड है जिससे फाइनली लिखना स्टार्ट करेगा। जब भी एक क्यूरोसिटी रहती है कि यार पता नहीं, क्योंकि मैं और तन्या हम दोनों राइट से ही लिखने वाले हैं। सो कैलिफोर्निया के अंदर स्पेशली जो सर्दर्न कैलिफोर्निया है या फिर ऑरेंज काउंटी जहां पे हमारा घर है, यहां पे होम इंश्योरेंस मिलना वैसे ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा टास्क है, स्पेशली आफ्टर द वाइल्ड फायर्स। बहुत सारी कंपनीज ने होम इंश्योरेंस इस एरिया के अंदर देनी बंद कर दी है कंप्लीटली। तो इसलिए हमने अपनी होम इंश्योरेंस जब हमने अपना होम लोन लिया उससे पहले ही ले ली थी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ना कि अगर होम इंश्योरेंस नहीं है तो आपको होम लोन मिलेगा ही नहीं, अप्रूव ही नहीं होगा। 3 वीक्स पहले मुझे उनकी मेल आई, नॉट ईमेल, मुझे सीधे पोस्ट के अंदर एक मेल आई और मैंने उसको खोला तो उसके अंदर एक लेटर लिखा था और एक चेक लगा हुआ था। लेटर के अंदर यह लिखा हुआ था कि भैया आपकी होम इंश्योरेंस पॉलिसी जो है अनडिफाइंड रीजन की वजह से फॉर सम रीजन हैज बीन कैंसल्ड एंड दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ योर पेमेंट। तो जो जितना आपका 3 महीने का जो उसका होम इंश्योरेंस का जो अपने साल का प्रीमियम पे किया है उसका 3 महीने का डिडक्ट होने के बाद जो बचता है उतने का उन्होंने चेक लगा के हमको भेज दिया। उसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं, उससे पहले कोई और इंफॉर्मेशन नहीं, कोई इंटीमेशन नहीं कि भैया आपकी होम इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल होने वाली है, दिस रीजन की वजह से आप कुछ और तैयारी कर लो, कुछ कर लो, कुछ नहीं। सीधे बस मतलब कई बार हम लोग अपना मेल बॉक्स टाइम के ऊपर चेक भी नहीं करते हैं। अगर बाय चांस मैं वो मेल बॉक्स अपना चेक नहीं करता तो वो पता नहीं कितने दिन के बाद और जाके मुझे मिलता, तो उतना डिले और होता। मैं इतनी देर से इस लेटर को और इस चेक को ढूंढ रहा था, मैंने कहा वो पता नहीं कहां चला गया, बट मिल गया। बच्चे का घर अगर आप हुआ हो ना और डॉक्यूमेंट आपको टाइम पे मिल जाए देन यू आर अ चैंपियन। बट एनीवेज, तो ये लेटर उन्होंने भेजा मुझे एंड ये लेटर उनकी तरफ से आया था कि द लेटर सेज कैंसल्ड पॉलिसी, इंश्योरेंस अंडर द पॉलिसी एप्लीकेशन और बाइंडर आइडेंटिफाइड ऑन द अटैच्ड चेक हैज बीन कैंसल्ड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स of the applicable contract. All the coverage has terminated at 12 AM on the effective date of the cancel. उसको कॉल किया मैंने जिस एजेंट के थ्रू हमने अपनी ये पॉलिसी ली थी, तो मेरे एजेंट ने मुझे बोला कि जिस कम्युनिटी के अंदर आप रहते हो
तुम्हारे घर से 10 घर छोड़ के 5 घर छोड़ के 3-4 और पॉलिसीज हैं जो कि अप्रूव हुई हैं एंड विच आर स्टिल एप्लीकेबल। तो मैं आपकी एप्लीकेशन को दोबारा से डालता हूं एंड मैं उनके भी प्रूफ लगा दूंगा कि भैया तुमने इन घर को दे रखा है, तो इट विल बी वेरी स्मूथ प्रोसेस और ये आपका हो जाएगा फिर से। तो मैं एकदम रिलैक्स हो गया माइंड के अंदर। और प्लस पहली बार आई एम डीलिंग विद दीज होम इंश्योरेंस। घर भी पहली बार ही खरीदा है यूएस के अंदर ना, तो इसलिए मेरे को कोई बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं। तो मेरे को था कि ठीक है अब ये कर देगा इंश्योरेंस, और इतना इंपॉर्टेंट है होम इंश्योरेंस, ये इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैं 1 सेकंड के लिए वॉशरूम गया, तन्या अलग तैयार हो रही है, टीवी देख रहा था आराम से बैठे बैठे। हमने कहा चल यार हम अपना तैयार होते हैं। मेरे पास आया है, शो मी योर फेस, व्हाट हैव यू डन टू योर फेस? हाँ एक कॉस्को हमारे घर से 5 माइल की दूरी पे है, और ये वाला कॉस्को जिस पे हम आए हैं हमारे घर से 12 माइल दूरी पे है, सिर्फ एक चीज को लेने के लिए। मतलब बाकी सारी ग्रोसरी भी करेंगे, सिर्फ एक आइटम को लेने के लिए, क्योंकि हर आइटम हर कॉस्को पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं वो अवेलेबल यहाँ पे मिलता है, जब मिलेगा तब दिखाता हूँ क्या चीज है। गरम है। स्पेशली आए थे इस कॉस्को के अंदर आम पन्ना लेने के लिए। पहले जितनी बार भी आए हैं वो डाबर का आम पन्ना मिलता है, वो इसी स्टोर के अंदर मिला है, इसी कॉस्को के अंदर मिला है। आज है ही नहीं यार, इतनी दूर आए स्पेशली वो लेने के लिए। तन्या एक राउंड और मारने के लिए गई है, कहती मैं एक बार और कोने कोने में देख कर आती हूँ, क्या पता मिल जाए, बट उम्मीद नहीं है। क्या यार, बड़ी उम्मीद से आए थे। पेरेंटिंग के अंदर एक चीज है, आप अपने बच्चे को एक बार कॉस्को या किसी भी आप ग्रोसरी स्टोर के लिए लेकर आते हो, फिर आपकी ऐसी हालत होती है कि आप डिसाइड करते हो कि आज के बाद कभी नहीं लेकर आएंगे इसको, हम अकेले ही आके शॉपिंग करेंगे। फिर थोड़े दिन के बाद आप भूल जाते हो और आपका मन करता है कि चलो यार इसको लेके चलते हैं एक बारी के लिए। फिर आप आते हो, फिर से आप रिग्रेट करते हो, फिर आप 1-2 महीने का ब्रेक लगाते हो, फिर से आप भूल जाते हो, आपको लगता है कि चल यार कोई नहीं, इस बार नहीं परेशान करेगा। हर बार आप ये फॉल्स अपने एजम्पशन में आते हो कि शायद इस बार सब कुछ ठीक होगा, थोड़े दिन के बाद फिर से भूल जाएंगे, फिर से लेकर आएंगे, बट ये चलता रहेगा, लूप है ये। जिस चीज को पूरी शिद्दत से चाहो ना, कायनात मिला देती है आपको। हमने 4 चक्कर लगा दिए, तन्या 2 चक्कर लगा के आ गई है और इसको मिला नहीं। और कहाँ पे है? Here it is. क्या नहीं मिला, कहाँ नहीं मिला? इसको पूरे 4 चक्कर लगा दिए पूरे इसके अंदर। मैं जिसका डेमो करी मैं वहाँ से मादक वहाँ घुमाई तरह हैवी कार्ड लेके। अरे मैं इसको, हम लोग 5 चक्कर लगा दिए। मैं एक बार इसको लेके खड़ा हुआ, मैंने कहा तू चक्कर, मेरी वाइफ है साथ के अंदर, वो भी चक्कर लगा रही है यहाँ। उस आंटी के पास मैं गया, एक तो वो आंटी के, मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मैं ऐसे बोल रहा था, मैंने कहा पूरा मॉल घूम लिया। पाकिस्तानी थी, कहती अरे कहाँ घूम गया मैंने कहा मैं कहाँ। और कई लोग इतने अपनेपन से बात करते हैं ना, मतलब वो अपनी पूरी आगे पीछे की कहानी बताने लग गई कि कहाँ पे क्या मिलता है। लास्ट में जब मैं इवान को लेके चलने लगा ना, मैंने कहा मैं भी आता हूँ लेने के लिए, तो कहती और पिज्जा जो होते ना बड़ी आंटी टाइप की, अमेजिंग यार। चलो जाके लेकर आते हैं। 2 ले लिए, लंबे टाइम तक की छुट्टी। You don't like it? पहली बार इसके लिए याकुल्ट लिया था। इंडिया के अंदर याकुल्ट आता है, यहाँ पे ऑर्गेनिक प्लेन के नाम से है। एक सिप मार के छोड़ दिया, इसको अच्छा नहीं लगा, लिया इसके लिए था। पहली बार लिया, मैं ट्राई कर रहा था, मैंने कहा क्या पता अच्छा लगेगा, तो इट इज गुड फॉर योर गट। सो होम इंश्योरेंस नहीं होने पे घर कैसे फोरक्लोजर के लिए या फिर बैंक कैसे उसको जब्त कर लेगा। होता क्या है कि जैसे ही आपका इंश्योरेंस पॉलिसी कहीं पे खत्म होती है या कोई कैंसिल करती है, जो जिससे आपने होम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, अगर आपकी इंश्योरेंस कैंसिल करती है तो
होम इंश्योरेंस के पास आपके बैंक की डिटेल्स रहती है, बैंक के पास होम इंश्योरेंस की डिटेल रहती है। जैसी पॉलिसी कैंसिल होती है, होम इंश्योरेंस की ड्यूटी है कि वो इन्फॉर्म करती है बैंक को कि भैया हमने ये होम इंश्योरेंस कैंसिल कर दी है इसकी बिकॉज XYZ रीजन जो भी है। बैंक फिर उसके बाद आपको 30 to 45 डेज का, डिपेंडिंग अपॉन द बैंक या लेंडर जिससे भी आपने लोन ले रखा है, इतना आपको बैंडविड्थ देता है टू गेट अ न्यू पॉलिसी। अगर आप नहीं ले पाते हो तो बैंक अपने आप को सिक्योर करने के लिए आपके लिए अपनी तरफ से एक नई पॉलिसी खरीद लेगा होम इंश्योरेंस की। वो ऐसी पॉलिसी खरीदेगा जिसके अंदर उसका फायदा होता है, और वो इतनी महंगी होगी कि जो प्रीमियम आप आज पे कर रहे हो अपने होम इंश्योरेंस का, जो बैंक लेगा उसका 3 to 4 टाइम्स ज्यादा होगा आपकी ओरिजिनल होम इंश्योरेंस पॉलिसी से। अगर आप नहीं पे कर पाए उसको तो फिर बैंक अपने पास रख लेगा उसको। अगर आप 1-2 बार डिफॉल्ट करोगे उसके बाद बैंक आपके पास रख लेगा, अपना फोरक्लोजर कर देगा। फोरक्लोजर का मतलब है कि आप लोन नहीं पे कर पाए हो तो इसलिए भैया आपका घर हम रख रहे हैं और आपकी छुट्टी, बाकी अब घर हमारा हो गया, हमने जब्त कर लिया। ममा इज कमिंग बेटा। मैंने आज तक अपनी लाइफ के अंदर बोबा और दूसरी चीज माचा इतनी बड़ी चीज है यहाँ पे यूएस के अंदर, हर कोई माचा कर रखा है। मैंने आज तक माचा नहीं पिया है। सिर्फ एक बार अभी जब मेरी नीज आ रखी थी इंडिया से घूमने के लिए, तो उसने माचा की एक ड्रिंक ली तो मैंने उसके साथ एक आधा सिप लेके टेस्ट किया था कि हाउ द फ्लेवर इज। मैं पता नहीं क्यों, मतलब अंदर से हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अब इतना नाम सुन लिया है तो एक वो होता है ना, एक क्यूरियोसिटी होती है ना, तो वो मेरे को हिट करनी स्टार्ट कर दी है। तो मैं पता करूंगा कि सबसे अच्छा माचा कहाँ पे मिलता है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपको पता है कि बेस्ट माचा। आई डोंट वांट कि मैं कोई भी ऐसा माचा पी के और अपना एक कोई उसके अंदर अपना एक ओपिनियन बना लूं कि भैया ये तो बिल्कुल खराब होता है या बहुत अच्छा होता है। तो लेट मी नो कि अच्छा कहाँ पे मिलता है एंड आई विल ट्राई इट फ्रॉम देयर एंड आई विल शेयर कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। दिस इज माचा लाटे। अच्छा, माचा लाटे ही है, मेरे को लगा कुछ अलग सा नाम है इसका। नहीं, इट्स फ्रॉम बुशीलैंड बोबा। तो हमारी होम इंश्योरेंस की पॉलिसी जब तक कैंसिल नहीं हुई थी तब तक मुझे ऐसा लगता था, इनफैक्ट नॉट ओनली मुझे, कई लोगों को ऐसा लगता है कि होम इंश्योरेंस की जो प्रॉब्लम है वो खाली कैलिफोर्निया के अंदर है बिकॉज ऑफ द वाइल्ड फायर। बट जब मैंने इस चीज को और रिसर्च करना स्टार्ट किया एंड देन आई डिस्कवर्ड कि भैया हर स्टेट की अपनी अपनी फाइट है। इट इज नॉट लिमिटेड टू कैलिफोर्निया। जैसे फ्लोरिडा के अंदर लोगों को इंश्योरेंस नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ द हरिकेन्स, और कैंसस सिटी हो गया, ओक्लाहोमा हो गया, यहाँ पे टॉर्नेडोज आते हैं, तो इस वजह से इंश्योरेंस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। एंड सबसे बड़ा शॉक मुझे तब मिला कि होम इंश्योरेंस का जो रेट है वो मैं सोचता था सबसे ज्यादा कैलिफोर्निया के अंदर ही, बट देयर आर स्टेट्स वेयर इन कैलिफोर्निया से भी ज्यादा होम इंश्योरेंस पॉलिसीज के प्राइस हैं। उसका इंश्योरेंस आ गया, मेल आ गई उसकी, फाइनली इंश्योरेंस मिल गई है। 2 तरह की इंश्योरेंस दी है उसने अलग अलग तरह के अंदर, बट फाइनली वी गॉट इट। सो आफ्टर 4 weeks ऑफ बैक एंड फोर्थ एंड इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल, फाइनली हमारी इंश्योरेंस की मेल हमको आ गई है एंड इसका पूरा क्रेडिट जाता है थैंक्स टू आवर नेबर। हमारी नेबर के अंदर एक आंटी हैं, उनको मैंने अपनी बताई भैया कि मेरे साथ मेरी दुखदाड़ी में हर जो भी मुझे मिल रहा था मैं सबसे अपना रोना रो रहा था कि भैया मेरे पास इंश्योरेंस ऐसे कैंसिल होगी। उस आंटी ने अपने एजेंट के साथ मुझे हुकअप किया एंड उसने हमको एक बहुत अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी दी। इट इज सच अ रिलीफ। बैठे बिठाए एक वो कहता है ना कि लो सर पे एक टेंशन। एक तो वैसे ही जब आप नया घर खरीदते हो ना तो मतलब इतनी ज्यादा चीजें चल रही है ना, मतलब सब कुछ मैं हर बार बोलता हूं लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर घर के अंदर जो मेन है, मतलब छोटी मोटी तो भूल ही जाओ, मेन चीजें घर के अंदर ब्लाइंड्स ही नहीं लगे अब तक के लिए। अभी हमने फाइनली अपना जो बाहर लैंडस्केपिंग होना है वो हमने फाइनलाइज किया है। उस लैंडस्केपिंग वाले का अभी एक पूरा प्रोसेस रहता है, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा क्या रहता है। बट मतलब इतना कुछ चल रहा है, उसके बीच के अंदर एक कोई वैसे ही एक बीच में ब्लॉकर आ जाता है ना, और उसके साथ आपको काम भी करना है, बच्चे को भी देखना है, तो इट जस्ट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड। बट हाँ, भगवान की कृपा है कि भैया इंश्योरेंस आ गई है। बहुत टेंशन के अंदर निकले ये दिन, बट अगर आप इफ यू आर इन दिस सिचुएशन वेर इन अगर आपके पास कभी इंश्योरेंस की ऐसी कोई दिक्कत आए, स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट एज सून एज पॉसिबल। उसके अंदर कंफर्टेबल मत होना। और हाँ, किसी ने बहुत डांट के मुझे बोला है कि यार तुम अपने वीडियो के अंदर ये नहीं बोलते हो कि सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक टू माई वीडियो। तो if you have liked this content then please consider hitting that like button, and if you enjoy this content and if you are enjoying this journey of ours buying a new house in US, मैं और भी बहुत सारे वीडियोस इसी टॉपिक के ऊपर आगे बनाने वाला हूं। एंड इफ यू आर एंजॉइंग दैट कंटेंट और आपको उसमें इंटरेस्ट है देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग
to this channel and do press the bell icon. मैंने डिटेल में बोल दिया है, but हाँ, please consider subscribing to our channel. And thank you so much for all the love and support you guys are showing on this channel. I mean, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, अमेजिंग. Love you all. Thank you. Bye.